नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृति, इतिहास और धर्म से जुड़े रहस्यों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो भारतीय समाज की नींव में सदियों से जुड़ा हुआ है, वर्ण व्यवस्था। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद जैसे वैदिक ग्रंथों में मिलता है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि समाज के हर वर्ग में कार्यों का उचित विभाजन हो और समाज की प्रगति सुनिश्चित हो सके। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज के सभी लोग 4 वर्गों में बांटे गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों को कर्म के आधार पर जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी ताकि समाज के हर व्यक्ति का एक निश्चित योगदान हो। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर क्या है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का इतिहास, उनका महत्व और उनके काम। ब्राह्मण, ज्ञान और धर्म के संरक्षक। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मणों की। प्राचीन समाज में ब्राह्मणों का वर्ग सबसे ऊपर था। ब्राह्मणों का काम था वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना, उन्हें समाज में बांटना और पूजा पाठ तथा यज्ञ का आयोजन कराना। ब्राह्मणों को समाज का आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक माना जाता था। वे समाज को धर्म, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। महर्षि वशिष्ठ, ऋषि वेदव्यास और महर्षि गौतम जैसे महान लोग इस वर्ग के उदाहरण हैं, जिन्होंने धर्म और ज्ञान को समाज में फैलाने का कार्य किया। क्षत्रिय, समाज के रक्षक और शासक। क्षत्रिय वर्ण के लोगों का कर्तव्य था कि समाज की रक्षा करें, प्रशासन चलाना, न्याय प्रदान करना और युद्ध में समाज की रक्षा करना था। उन्हें समाज का योद्धा और शासक भी कहा जा सकता है। क्षत्रियों का धर्म था समाज को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना और न्याय व्यवस्था का संचालन करना। रामायण के भगवान श्री राम और महाभारत के अर्जुन जैसे महापुरुष क्षत्रिय वर्ग के आदर्श उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम से समाज को सुरक्षित रखा। वैश्य, अर्थव्यवस्था के आधार। वैश्य समाज का आर्थिक आधार माने जाते थे। इनका कार्य था व्यापार, कृषि, पशुपालन और समाज की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना। वैश्य वर्ग के लोग समाज के आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे, जिससे समाज में धन और संसाधनों की उपलब्धता बनी रहती थी। उदाहरण के लिए व्यापारी लोग, साहूकार और कृषकों का समुदाय इसी वर्ग में आता है। वैश्य वर्ग ने समाज में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि सभी को जीवन के लिए आवश्यक संसाधन मिलते रहे। वैश्य वर्ग के लोग सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाते थे। महाजन, व्यापारी और साहूकार इसी वर्ग में आते हैं। उदाहरण के लिए कुबेर, जो धन के देवता माने जाते हैं, एक वैश्य थे। शूद्र, सेवा और कला के कार्यकर्ता। शूद्रों का कार्य समाज की सेवा करना और अन्य तीनों वर्णों की सहायता करना था। इनमें विभिन्न प्रकार के शिल्प, कृषि सहायक और हस्तशिल्प के कार्य शामिल थे। शूद्र वर्ग ने समाज के आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया और समाज के विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दिया। उदाहरण के लिए कुम्हार, बढ़ई और लोहार जैसे समुदाय इसी वर्ग में आते हैं। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य और परिवर्तन। अब सवाल आता है कि आखिर वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि समाज में संतुलन और सुव्यवस्था बनी रहे। हर व्यक्ति को अपने गुण और कर्म के आधार पर एक विशेष कार्य मिल सके और समाज में हर क्षेत्र को उचित सम्मान मिले। परंतु समय के साथ यह व्यवस्था बदल गई और यह जाति व्यवस्था का रूप ले बैठी, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ी। आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि उनके गुण, कर्म और स्वभाव पर निर्भर थी। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और समाज में असमानता और भेदभाव का कारण बन गई। आज के आधुनिक समाज में इस व्यवस्था की सीमाओं को तोड़कर हम एक नए ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर व्यक्ति की योग्यता और कर्म उसके कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, यह था भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था का सफ़र। इसने भारतीय समाज को लंबे समय तक दिशा दी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आ गए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पर इसी तरह की और रोचक बातें जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।
हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।